हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। वैसे तो फरवरी महीना भी खत्म होने वाला है। आज 26 फरवरी हो गई। 2 दिन बाद मार्च शुरू हो जाएगा, 3 दिन बाद। पर फिर भी हमारे इलाके में ठंड बहुत है। इट इज वेरी कोल्ड। सवेरे सवेरे तो हाथ पांव सोन होते हैं, इतनी ठंड है। उम्मीद है कि आने वाले समय में मौसम बदलेगा। ये जो सर्दी गर्मी मौसम ये भी बदलेगा और पॉलिटिक्स का मौसम भी बदलेगा। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, लॉ ऑफ इमरजेंस एंड डिस्ट्रक्शन। पहले कोई चीज पैदा हुई और फिर उसका विनाश हुआ। विनाश पहले हो और चीज बाद में बने, ऐसा नहीं हो सकता। पहले पैदा होगी चीज, बड़ी होगी, प्रफुल्लित होगी, और उसके बाद धीरे धीरे डिके होगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई पहाड़ी हो, एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। आजकल जहां हम देखते हैं ना, बड़े बड़े रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ लाख साल पहले यहां पर नखलिस्तान था, खूब हरियाली थी, खूब पैदाइश होती थी। बदल गया। और वैसे भी नानक ने कहा है, जलते थल कर थलते कुआं, कूपते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, कल जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ उसके आधार पर बोल रहा हूं, और जो मेरा पिछले 60-70 साल का तजर्बा उसके हिसाब से बोल रहा हूं। ये जो लास्ट वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, उसके रिएक्शन के बदले में मुझे काफी लोगों ने बुरा भला कहा। चलो, जिसके पास जो कुछ है वही तो दे सकता है। किसी के पास एक निर्मल दिल है, पवित्र हृदय है, तो वो आपको क्या देगा? सुकून देगा, सुख देगा, आशीष देगा। और किसी के पास मैला दिल है तो वो क्या देगा? वो बद्दुआएं देगा। तो उसके मुंह से ये कभी नहीं निकलेगा कि सदा सुखी रहे, आनंद प्रसन्न रहे। तो उसके मुंह से यही निकलेगा, जा तेरा बेड़ा गर्क। और हमारी जो बीजेपी है ना, वो दूसरी कैटेगरी में आती है। ये दूसरे की निंदा करके बड़ा खुश होते हैं, दूसरे को छोटा बता के बड़ा खुश होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, ये हमेशा नेहरू और कांग्रेस की बदखोही करते हैं, निंदा करते हैं कि जितनी गलतियां हुई ना, नेहरू ने ही की। और उस वक्त तू कहां छुपा हुआ था यार? नेहरू को पढ़ने ही नहीं देना था, तू खुद बन जाता। नेहरू में काबिलियत थी, नेहरू में एक विजन था, नेहरू में एक अच्छे काम करने की जिज्ञासा थी। वो आग आप में थी नहीं, वो आग आप में थी नहीं, इस करके वो राज कर गया और आप रह गए। और अब जब आप राज करने आए हो, कर रहे हो पिछले 10 साल से, वैसे तो इनकी बहुत सारी नेगेटिव उपलब्धियां हैं, पर एक उपलब्धि मैं बता देता हूं कंपैरिजन करके। नेहरू ने या कांग्रेस ने या पिछले 60 साल के रेजिम में सरकारों ने बहुत सारे
प्रोजेक्ट चलाए, पब्लिक एंटरप्राइजेज चलाए। इंडियन रेलवे भी एक पब्लिक एंटरप्राइज ही है। इसी की एग्जांपल ले लो कि इंडियन रेलवे लाखों लोगों को रोजगार देता है। जो इंडियन रेलवे में नौकर हैं वो भी रोजगार पाते हैं। इंडियन रेलवे में सफर करके अपने कारोबारों तक जाते हैं और वापस आते हैं डेली, जिसको डे स्कॉलर बोलते हैं, वो भी रोजगार तो उनको इंडियन रेलवे से ही मिल रहा है। और इंडियन रेलवे ने बहुत मुश्किल दिन भी देखे और बहुत अच्छे दिन भी देखे। इसी तरीके से दूसरे, चाहे भाखड़ा नंगल डैम हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कारखाने एनएफएल, चाहे एनएलएफ का कारखाना हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लोगों को रोजगार देता है। पर ऐसे उद्योग स्थापित करने के वास्ते सरकार को पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहली बात, इन्वेस्ट का मतलब खर्च करना। अब आप देखिए, मोदी ने एक स्कीम चलाई, मुफ्त में अनाज बांटने की स्कीम। आप किसी को अनाज देते हैं और वो आपका अनाज लेके खा जाता है। आपके द्वारा खर्चे गए पैसे दूसरे की जेब में तो गए, पैसे नहीं गए। आपने अनाज खरीदा मार्केट से, फिर उसको मुफ्त में बांट दिया पब्लिक को। इससे रिप्रोडक्शन कुछ नहीं हुई, सिर्फ आपकी पूंजी खाई गई है। और एक आधा बंदा नहीं खा रहा, 80-85 करोड़ लोग खा रहे हैं। तो पिछली सरकारों की उपलब्धियां थी कि उन्होंने एक क्रिएटिव विजन लेकर आए थे और वो कुछ काम करके गए। उद्योग धंधे लगे, कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े, लोग अपनी रोजी रोटी खुद कमाते थे। और ये जो 85 करोड़ मुफ्त में अनाज खा रहे हैं पिछले काफी समय से और आगे भी खाएंगे, इससे कौन सा उद्योग बढ़ रहा है? इससे किसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? वी आर ईटिंग आवर ओन कैपिटल। मुफ्त में अनाज बांटना मोदी के वास्ते फायदेमंद हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको उम्मीद है कि इससे मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, वोटें पड़ जाएंगी। पर हमारी हालत उस सांप जैसे। एक हुए जे.आर. हिक्स, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े। उन्होंने एक अपनी बुक, सोशल ब्रेमवर्क बुक थी, उसमें एक डायलॉग लिखा था, ए स्नेक ईट्स इट्स ओन टेल। सांप अपने ही पूंछ खा रहा है। सरपेंट होते हैं ना बड़े बड़े सांप को। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है जो मुफ्त में अनाज खा के पल रही है और अगले दिन फिर तैयार है कि लाओ जी राशन दे दो हम खा लें, अगले दिन फिर तैयार है लाओ जी राशन दे दो हम खा लें, ये हमें कुछ दे नहीं रहे, ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये हमारी पूंजी का ह्रास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो एक तो वो सरकारें थी जिनकी प्रोडक्टिविटी आज भी हम यूज कर रहे हैं। राजस्थान के सूखी धरतियों में पानी पहुंचाया किसने? मोदी ने नहीं पहुंचाया, किसी दूसरे तीसरे ने नहीं पहुंचाया, कांग्रेस की सरकारों ने पहुंचाया। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया भाई, परंतु ये बात भी सच है कि कांग्रेस के रेजिम में ही ज्यादा तरक्की हुई। आपने तो मुफ्त में अनाज बांट के लोगों को भिखमंगा बना दिया। क्या किया? क्रिएटिविटी क्या है? नथिंग। कल
मुझे एक फोन आ रहा था, कहने लगा कि मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं, सतवंत सिंह से बात करने हैं। मैंने फोन काट दिया। 2 मिनट बाद फिर फोन आ गया, मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं हिमाचल से, सतवंत सिंह से बात करने है। मैंने कहा जी उसकी डेथ हो गई। कहते डेथ कब? मैंने कहा अभी 2 मिनट पहले। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं उसका भूत बोल रहा। अरे भाई जब एक बार फोन काट दिया इसका मतलब मैं तेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने क्या लेना है, मुझे क्यों करेगा कोई बीजेपी वाला फोन या कांग्रेस वाला फोन? मैं कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ा हूं। इलेक्शन आपने जीतना है, वोटें आपने काटने हैं, हमें खा परेशान कर रहे हैं। आप भी बच कर रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।